तो आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितना मजबूत है विदेशों में? देखिए, जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं तो डेफिनेटली उनका अपोजिशन भी होता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, वी आर रियली लकी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत सारे लोग पूछते थे, ओ इंडिया, वेयर इज़ इंडिया, बट नाउ दे आस्क, ओ मिस्टर मोदी इज़ योर प्राइम मिनिस्टर. So it's really a very proud moment for all of us. Then लोग said मोदी मोदी, भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है. ये कि बीजेपी 101% गवर्नमेंट बनाएगी। अगर मान लीजिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढता भी है तो हु इज़ द सब्स्टिट्यूट? कौन सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है। सबसे अच्छा मोदी जी ने ये काम किया कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है। घंटे लोग बैठे रहते थे ट्रेनों के अंदर। कभी यूपीआई हम लोग जानते भी नहीं थे कि यूपीआई व्हाट इज़ यूपीआई। आज हाईवे इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, आप हाईवेज देखिए। आप इंडिया है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट। हम लोगों को किसी के लिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं बोलना है। आपका क्या कहना है, कैसे यहाँ की व्यवस्था कहाँ से आए हैं आप? एक्चुअली हम लोग यूके से आए हुए हैं जी. अच्छा, कैसे लग रहा है आपको यूपी से आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है और ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी कि बहुत चेंजेस हैं, जो कि आई थिंक आप लोग शायद एवरीडे अपनी डेली लाइफ में देखते हो तो आप लोग शायद उसको फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों को वो दिखता है. या तो यहाँ पर तो ये होता है कि जैसे मोदी जी का जो यहाँ पे शासन चल रहा है, मोदी जी का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को किस तरह से देखते हैं फॉरेन में? जो है आप यूके से आए हैं, क्योंकि हमारे देश के जो नेता हैं जिन्होंने यहाँ पे शासन दिया है बहुत लंबे समय से, वो तो कहते हैं कि ये नाकाम है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितना मजबूत है विदेशों में? देखिए, जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं तो डेफिनेटली उनका अपोजिशन भी होता है, और वो होना भी चाहिए, बिकॉज़ जब लोग आपको बोलते हैं कि नहीं आपने ये चीज़ गलत की है, तो वो आपको मौका देता है ठीक करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, वी आर रियली लकी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको वो मौका मिल रहा है कि और वो चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं अपने करियर में और अपने पॉलिटिक्स लाइफ में. तो हम लोग अभी तक मतलब लोग पूछते थे, बहुत सारे लोग पूछते थे, ओ इंडिया, वेयर इज़ इंडिया, बट नाउ दे आस्क, ओ मिस्टर मोदी इज़ योर प्राइम मिनिस्टर. सो इट्स रियली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. स्पेशली हम लोग बाहर रहते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है हम सभी के लिए. और बस जस्ट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, काफ़ी इम्प्लीमेंट हो रहा है, काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ मेरी जो डॉटर है वो स्पेशल नीड्स है, वो व्हील चेयर यूज़ करती है, तो जब हम उसको यहाँ पे लाते हैं तो फिर हमको प्रॉब्लम होती है. तो लाइक जैसे यूके में आप कहीं पर भी जाएंगे, रोड पे जाएंगे या मॉल जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो एवरीवेयर इज़ अ वेरी आई हैव टू से इज़ वेरी ईजी फॉर एक्सेसिबल. यस, सो वो मैं चाहती हूँ कि वो हमारी इंडिया में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जैसे कि हम जैसे लोग जो बाहर रह रहे हैं और जिनके स्पेशल नीड्स बच्चे हैं या फैमिली है, जो कोई भी है, वो यहाँ पे आते हैं तो जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं ना, वो ना करें. दैट्स इट. वो मेरा मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, वो उनसे मेरा ये होना चाहिए. ये आपका संदेश है उनके लिए, सुझाव है? नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू नो कि वहाँ पे हम लोग बहुत बिजी हैं सच में. लाइक जब वो यूके आए थे और वेम्बली स्टेडियम गए थे और हम लोग भी गए थे उनको देखने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने हाफ डे की छुट्टी ली थी वहाँ जाने के लिए, मैंने भी ली थी, और मेरी बेटी स्कूल से आई थी तो बस हम लेकर के तुरंत गए थे वहाँ पे कि हम लोग लेट नहीं होना चाहते थे. और वो जो फील था ना जब वो स्टेडियम में देन लोग सेड मोदी मोदी, भारत माता की जय, ओ माय गॉड, मतलब इट वाज रियली इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. या तो अगर विपक्ष कहता है, ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ लोग कहते हैं, आप भी अपने घर पे रहते तो आपके नेबर भी आपके लिए कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका फ्रीडम है बोलने के लिए, दे आर मोस्ट वेलकम बोलने के लिए. बट या अगेन मैं कहना चाहूँगी, मोदी है तो मुमकिन है. जिस तरह से आप, अच्छा, हमारी फॉरेन पॉलिसी में जैसे कैसे भी है, जिससे पहले भी आप कब से रह रहे हैं यूके में? हम लोग वहाँ पे 2006 से हैं. 6 से है. इससे पहले भी जो है मोदी जी से पहले जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो तब और अब में कितना अंतर पाते हैं आप? देन आई हैव टू से कि लाइक हमारे मिस्टर मनमोहन सिंह, ही इज़ रियली गुड पर्सन. उन्होंने इन वहाँ से लंदन से ही उन्होंने अपना मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में. बट या पहले जो चीज़ थी वो क्वाइट थी, वो हम लोगों को वहाँ रहते हुए इतना सुनाई नहीं देता था. मिस्टर मनमोहन सिंह आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, लेकिन वो हम लोगों को वो
पता नहीं चला, मैं बोल रही हूँ अगेन। बट अगेन मैं बोलना चाहूँगी वो बहुत अच्छे इंसान है, तो उनके लिए एज अ पर्सनल मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। बट या हाँ, मोदी जी आते हैं तो सुनाई देता है कि हाँ वो आए हुए हैं, तो वो चेंजेस हैं। अच्छा, मोदी जी आते हैं तो अपना कल्चर लेके जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि वो सपस कहते हैं कि हम हिंदुस्तान कहते हैं, हम हिंदू भी हैं, क्योंकि या ये भी बोला जाता है कि मोदी जी जो है अपना एक हिंदुत्व की बातें करते हैं। आई डोंट थिंक कि वो हिंदुत्व की बातें करते हैं, उनका आप जितना भी सुनिए वो इंडिया की बात करते हैं। वो मैंने कभी नहीं सुना कि हाँ हम हिंदू हैं या हमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नहीं। जब भी वो बात करते हैं इंडिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो जब भी बात करते हैं तो कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो पूरे नेशन की बात करते हैं, वो किसी एक इंसान की बात नहीं करते हैं। और ऑफ कोर्स हम सब इस अपनी कंट्री में रहते हैं, तो हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर गवर्नमेंट कुछ एक स्टेप ले रही है तो हम उसको सपोर्ट करें पीछे से जा कर के। हाँ, मतलब अब लोग कहते हैं कि ओ क्या बोलते ये कूड़ा पड़ा है हम क्यों साफ़ करें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये अगर यहाँ पे गंदा है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो गवर्नमेंट ने आपको बता दिया कि ओके आपको क्लीन करना, मतलब हमको क्लीन करके रखना, पर ये हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेलवे है, लोग रेलवे को मतलब कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, नहीं, क्योंकि वो रेलवे आपके खुद के जेब खर्चे से आई है, वो रेलवे वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है वो। तो मैं नहीं कहूँगी कि मोदी जी हिंदुत्व की बातें करते हैं, मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। या तो ऋषि सुनक जो वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे भारतवंशी हैं, तो आपको कितना फील महसूस करती है, कितना? या वो काफ़ी प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए कि हमारा मतलब ब्रिटिश का जो हमारे जो पीएम है ब्रिटेन के, वो इंडियन है और ही इज़ अ नाइस पर्सन। तो वी आर होपिंग कि वो कुछ अच्छा करेंगे, मतलब उन इससे हमारा और ब्रिटेन का रिलेशनशिप और अच्छा होगा, और ऑल्सो ही विल डू गुड फॉर ब्रिटेन ऑल्सो। तो अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो आप क्या चाहते हैं कि अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? बीजेपी और मिस्टर मोदी, डेफिनेटली या। आप कहाँ से? थैंक यू। मैं भी साथ में हूँ उनके। अच्छा, आप साथ रहते हैं कितने? मैं आजकल गुड़गांव में रह रहा हूँ, शी इज़ माई सिस्टर, और मैं यहाँ का देख रहा हूँ। कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? आते रहते होंगे यहाँ पर, कितना परिवर्तन है सर, बहुत परिवर्तन है, और देश को ऐसे ही नेता चाहिए था जो इतना परिवर्तन कम समय के अंदर, क्योंकि लास्ट इतने टाइम हम लोग इंडिपेंडेंट होके होते इतने साल हो गए, लेकिन भारतवर्ष में जितनी 7-8 साल में जो विकास दिखा है इतना कहीं नहीं दिखा। आज आप देखिए रेलवे के अंदर कितना चेंजेस है, हर प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग इतनी साफ़ सफाई देख रहे हैं, ट्रेन्स को आप देखिए कितनी नीट एंड क्लीन्स हैं। वो प्लस सबसे अच्छा मोदी जी ने ये काम किया कि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई है। घंटे लोग बैठे रहते थे ट्रेनों के अंदर, इंतज़ार करते थे प्लेटफॉर्म पे, आज कहाँ क्राउड है। ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी देखिए, ट्रेन की सफाइयाँ देखिए, आप देखिए काम कितना गवर्नमेंट कर रही है, और कितने कम टाइम में, एटलीस्ट 8 ईयर्स के अंदर इतना जल्दी इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है इन्होंने, डिजिटली किया है। आप देखिए आज हम छोटी सी भी कोई चीज़ लेते हैं, हम लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं। कभी यूपीआई हम लोग जानते भी नहीं थे कि यूपीआई, व्हाट इज़ यूपीआई, हम लोग क्या करेंगे यूपीआई के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी तेज़ी से हो रही हैं इंडिया के अंदर। रोड्स इतना बन रहा है, आज हाईवे इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, आप हाईवेज़ देखिए आप, मतलब काफ़ी सुविधाएं हैं, ये सरकारी जो लाभ हैं वो आम आदमी तक कितना पहुंचता है? क्योंकि ये बोला जाता था कि यहाँ के प्रधानमंत्री भी बोलते थे कि जो यहाँ पे शासन करते थे, जिनका सरकार था, वो भी बोलते थे कि अगर 100 रुपये भी देते हैं 10 रुपये जो है लाभार्थी को पहुँचता है, 90 रुपये का पता नहीं लगता है, 10% पहुँचता है। डेफिनेटली काफ़ी लोगों को, क्योंकि जो लोग किसान वर्ग है हमारा, जो लोग डायरेक्ट जो ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं वो डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में हो रहे हैं। अभी पहले होता था कि भाई पूरा का पूरा एरिया सरपंच देखता था, सरपंच के ऊपर हायरकी रहती थी, पंचायत होती थी, जिला पंचायत होती थी, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने। अब तो आपके लिए 1 to 1 चला रह रहा है, चैनलाइज किया जा रहा है, एक आपने अकाउंट में किसी और के अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अभी ये है कि 1 to 1 चल रहा है, गवर्नमेंट टू एंड यूज़र, बीच का अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि बीच में कोई इस तरीके से काम करेगा। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस मूवमेंट, और सबसे अच्छा चीज़ है कि इतना अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हाँ, आप देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, और हमारे कर्तव्य पत्र दिया है, सामने वो स्टैचू सुभाष। हाँ जी, ये कितना अच्छा स्टैचू बनाया, हम लोगों ने इतना अच्छा फील किया। हमारा देश का विपक्ष जो है हमेशा जो है विरोध में रहता है कि मोदी जी काम नहीं कर रहा है, और काम कर रहा है विपक्ष, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है।
वी ऑल ऑल्सो अप्रिशिएट दोज पर्सन हु आर इन अपोजिशन। हम लोग किसी को डिनाइड नहीं करना चाहिए सर। इंडिया है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट। हम लोगों को किसी के लिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं बोलना है। राइट टू स्पीच है तो वो लोग बोलेंगे ना। तो उसके लिए हमको अपनी लाइन ऑफ वो नहीं करना है ना, हमको तो अपना काम करना है। और अगर 2024 में पीएम, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि बीजेपी 101% गवर्नमेंट बनाएगी। इसके लिए कोई भी किसी के दिल के अंदर ये नहीं है। अगर मान लीजिए अगर कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढता भी है तो हु इज़ द सब्स्टिट्यूट? कौन सब्स्टिट्यूट है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी जी के अभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। एट दिस पॉइंट ऑफ दिस टाइम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि राहुल गांधी सर इससे डेफिनेटली लोगों के अंदर जागरूकता आई है, लेकिन जुड़ना और एक कन्वर्शन में होना में फ़र्क है सर। जुड़ते सब है लेकिन कन्वर्ट कितने होते हैं वो फ़र्क है सर। दिल्ली की राजनीति को किस तरह देखते हैं? केजरीवाल जी भी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के होड़ में। राजनीति के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट लेकिन केजरीवाल जी ने जो काम जो किया है ना, वो अप टू द पर्सन टू दिल्ली की अगर बात करते हैं तो उन लोगों के लिए बेनिफिशरी के लिए किया है। वो लोग सब खुश हैं दिल्ली के अंदर। आज कोई भी दिल्ली का फ्री की राजनीति, फ्रीज का जो लॉलीपॉप जो फ्रीज का होता है उसके लिए क्या? ये अब केजरीवाल अच्छा, जब फ्री का जो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोग आपको सब्सिडी रेट्स के अंदर देंगे। तो उन्होंने ऑडिट किया है, उन्होंने सारी कंपनीज को ऑडिट किया है, उनका जो मुनाफाखोरी था वो कम किया है। सब्सिडी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जेब से दे रहे हैं। सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि आपने जो मुनाफाखोरी करी है, जो भी आपकी कंपनीज जो भी चला रही हैं, पावर सेक्टर को चला रही है, उनको रिडक्ट किया है उन्होंने। उनको रिडक्ट करके उनकी ऑडिट करी है, ऑडिट करके जो भी उनका मुनाफा हुआ वो पैसा जनता की जेब में डाला है। तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे। पैसा तो आजकल आप ही लोगों का है ना सर, पैसा किसी और का नहीं है।